फैक्ट नंबर 1 गाइस, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से जीत का डंका बजा दिया है और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आ गई है। सीएम योगी अपनी गोरखपुर सीट पर 1,02,000 वोटों के भारी अंतर से जीते हैं। वहीं उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार बनी है, पर पंजाब में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सत्ता पे काबिज नहीं हो पाए और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने बाजी मार ली। गाइस, सत्ता का खेल बड़ा अजीब होता है, कोई पास तो कोई फेल होता है। फैक्ट नंबर 2 रूस के खिलाफ प्रतिबंध की लिस्ट लंबी होती जा रही है। एक के बाद एक अमेरिकी और यूरोपीय देशों की कंपनियां रूस के खिलाफ बैन की लीग में शामिल हो गई हैं। जहां एक तरफ नेटफ्लिक्स ने रूस में अपनी लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस को बैन करने का ऐलान कर दिया है, वहीं चीनी शॉर्ट वीडियो मेकिंग कंपनी टिकटॉक ने रूस में अपनी सभी तरह की सर्विस पर प्रतिबंध लगा दिया है। मतलब रूसी लोग टिकटॉक ऐप पर किसी वीडियो का लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर पाएंगे, साथ ही यूजर्स इस प्लेटफॉर्म पर कोई वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाएंगे। और इसकी सबसे बड़ी वजह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का नया मीडिया कानून है, जिसके तहत फेक न्यूज फैलाने वाले के खिलाफ 15 साल जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, रशिया का एक नया कानून क्या बड़ा बदलाव खड़ा करेगा, इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 3 गाइस, अगर मैं आपसे कहूं कि घर घर जाकर भीख मांगने वाला एक शख्स आज करोड़पति है, तो शायद आप लोग यकीन ना करें, लेकिन ये सच है। हम बात कर रहे हैं रेणुका आराध्य की, जो कि बेंगलोर के पास एक छोटे से गांव गोपसंद्रा से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता मंदिर में पुजारी थे और उनका घर दान पुण्य के पैसों से चलता था। यहां तक कि रेणुका भी अपने पिता के साथ घर घर जाकर भीख मांगा करते थे। पिता की मृत्यु के बाद एक वक्त ऐसा आया कि उनके बड़े भाई घर छोड़कर चले गए, जिससे पूरे परिवार की जिम्मेदारी रेणुका के कंधों पर आ गई। फिर भी मुसीबत की इस घड़ी में रेणुका ने हार नहीं मानी और सिर्फ 15 रुपए प्रति पेड़ के हिसाब से माली का काम किया। कुछ दिनों बाद उन्होंने ड्राइविंग चालू कर दी और इसी ड्राइविंग के हुनर और अपनी मेहनत के दम पर आज वो 40 करोड़ की कंपनी के मालिक हो गए हैं। गाइस, रेणुका ने बता दिया कि हौसले अगर मजबूत हो तो कोई भी परेशानी बड़ी नहीं होती। फैक्ट नंबर 4 एक बार एक व्यक्ति विवेकानंद जी से बोला कि मैं मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो पा रहा हूँ। इस पर विवेकानंद जी ने उस व्यक्ति से कहा कि आप अपने पालतू कुत्ते को सैर करा लाओ। जब वो व्यक्ति वापस आया तो उसका डॉगी थका हुआ लग रहा था, पर उस व्यक्ति का चेहरा चमक रहा था। इसका कारण पूछने पर उस व्यक्ति ने बताया कि मेरा ये डॉगी गली के कुत्तों के पीछे भाग रहा था, इसीलिए ये तो थक गया, लेकिन मैं अपने सीधे रास्ते पर चल रहा था, इसलिए मेरा चेहरा शायद चमक रहा है। स्वामी जी ये सुनकर हंसते हुए बोले, यही तुम्हारा जवाब है। जब हम अपनी मंजिल पर जाने की बजाय इधर उधर भटकते हैं तो हम सफल नहीं हो पाते। इसलिए अपनी मंजिल खुद तय करो और बिना भटके ही अपनी मंजिल की ओर डट कर बढ़ते चलो, फिर तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। फैक्ट नंबर 5 गाइस, किसकी किस्मत कब चमक जाए इस बात का अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। और कुछ ऐसा युवा बिजनेसमैन राधा किशन दमानी के साथ, जिनकी संपत्ति एक समय 24 घंटे के अंदर अंदर 100% से ज्यादा बढ़ गई। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। सुपरमार्केट डी मार्ट के मालिक राधा किशन दमानी ने अपने भाई के साथ स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग शुरू की थी, जिससे उन्होंने साल 1990 तक निवेश करके करोड़ों का पोर्टफोलियो बना लिया था। और एक दिन ऐसा भी आया जब उन्होंने सिर्फ एक दिन में अपनी इन्वेस्टिंग मनी को 100% यानी कि 100% तक बढ़ा लिया था, जिससे वो रातों रात करोड़पति बन गए थे और देश के टॉप अमीरों की लिस्ट में शामिल हो गए थे। गाइस, अगर आप भी इसी तरह से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीमेट अकाउंट का लिंक दिया है, फटाफट से जाइए और डीमेट अकाउंट खुलवाइए और अपनी ट्रेडिंग आज से शुरू करिए। सो गाइस, ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए A2 अमेजिंग फैक्ट्स के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड।